हमनी महादलित के बानी सब घर खाली कर देते पानी पनियन में भादर में कहाँ जाम सब सात पुस्तानी पर रह गए आज कहत रहे पूरा फैमिली मिल के कि ना रहे दम से हटवा देम से मुखिया हमरे बा सरपंच हमरे बा जिला परिषद हमरे बा जइबल नहीं कहाँ आजा पोल्ट्री फार्म खोले तरन के रहल दुलम कह दे बताई तो एजा पोल्ट्री फार्म खोली हमनी जाम से कहाँ एक बार हमनी कहाँ जाम से सात पुस्तानी एजा हल गल कच गए आयो बेह बेरा हम कहाँ जाई एजा हमरा मंदिर बा पूजा करी ले हमें जा अच्छा है और बेह बेरा उजारे तो हम कहाँ जाए महादलित के सब लोग बसावत आई हमरा के उजारा तरह की ना है जा ना रहे दें हम हटा दें और ये लोग बार बार मैंने धमकी देता है कि धमकी भी देता है बार बार धमकी देता है एक बार बिना बताए जेसीबी लेके आ गया था खाली करने के लिए यहाँ सब कि सबको खाली करके हटा दो मतलब सूचना देना चाहिए कि हम किसी मतलब ब्लॉक से चाहे कहीं से नोटिस आया है खाली करने के लिए तो आदमी वो अचानक आया सब लाठी भाला लेके कोई घर पे कोई नहीं था और अचानक से मतलब लड़का को धर के और अंदर ढा दिया कोरने लगा पूरा उधर जिसे भी भिरा दिया मना करने के बावजूद बोला कि जाओ जहाँ जाना है जो करना है जो करो ऐसे मतलब जो करना है जो करो हमारा ही सरकार है हमारा ही राज चलेगा तुम लोग का राज नहीं चलेगा। ये राजनीति के तहत सीओ साहब को दबाव देकर केस कराकर ये नोटिस जारी किया गया है। कौन लोग है ये लोग? ये सर यही नेता राजद के मुखिया सरपंच है प्रमुख है। जब पद अधिकारी जब कसाई का द्वार पर हो बकरा भैम जाएगा तो काटेगा नहीं हो छोड़ेगा वो उसी तरह ये लोग काट दिया है। हमारे सीएस साहब के पद अधिकारी को पद को नष्ट किया है केस मुकदमा करा दिया नेता लोग बैठ कर रसीद बनवा दिया डीसी लड़ से करा दिया कि हमारा महादलित के पास रहने का कोई हक नहीं है। नमस्कार मैं सुनील आप देख रहे हैं BR दस्तक में सिवान जिला के जो बसंतपुर प्रखंड है राजापुर पंचायत के बलाथरा गांव में हूँ। पूरा आप देख सकते हैं कि पूरा दलित बस्ती है और यहाँ एक मामला है गंभीर मामला है जो ये ज़मीन देख रहे हैं इसी के लेकर मामला हुआ है। ज़मीन है ये गरमुजुरवा ज़मीन है और यहाँ इस ज़मीन पर पूरा देख रहे हैं सामने पूरा दम दलित बस्ती है। यहाँ कम से कम ये दलित लोग चार पुश्त इन लोगों का बीत गया। यहाँ मतलब 3 पुश्त चौथा पुश्त यहाँ लोग रह रहे हैं। पूरा मामला क्या है आइए इन लोग से हम बात करते हैं। चाचा आई क्या नाम पड़ी अपन? शिव कुमार माझी। क्या मामला पूरा बताई? जैसे कि हम दलित परिवार के हैं जी मेरा इंदिरावास घर बोली मैंने हमारा इंदिरावास घर है। कौन घर मालूम कौन सामने वाला? हाँ 3 आदमी के पास 3 आदमी के बाटे जी। हाँ और वो बा इंदिरावास तो ओमे कौन आदमी के बाटे? वहू में 3 आदमी बा। वहू 3 आदमी के बाटे हाँ। और पूरा मामला बताई क्या बाटे? इस हमनी का सड़क कार पर बानी सर जी हमारा 4 पुश्त माने पर एथी बा रहल माने यहाँ राउर 4 पुश्त बीत गई हाँ। ये हमनी का 5वां पुश्त बानी। अच्छा हाँ अच्छा ए पर यादव जी लोग हमार घर उजारे के चाहता माने का है का रीजन बाटे? रीजन बाटे जे कहत ले सड़क में बा जमीन में कहत सड़क में बाटे इनकर उनका जमीन का बकाया जा जमीन बा माने कौन जमीन है उनकर सर है माने हाउ साइड वाला जमीन है उनकर साइड वाला है सर मतलब हाउ जाने खालका बताओ ने हां खालका बताओ भाई तो लोग हो कौन? अच्छा बताइए सुनिए हाँ और बताइए कौन जमीन है? हेपर से इनकर हाउ माने हई जन जमीन बात यहाँ से पूरा उनकर होने हटे हई जन जमीन बाटे सरकारी जमीन बाटे जन यहाँ से पूरा लंबे बाटे सब सरकारी जमीन बाटे 1 बीघा कुछ कट्ठा बाई। हां तो का कहता नहीं तो कहता है हमरा जमीन पर से हट जा लोग माने कहता नहीं कि जमीन हमार हटे सरकारी जमीन हमार है। हां सीधा कहता सरकारी जमीन हमार है केस कोइलन सीओ साहब को लगे सीओ साहब हमनी के तुरे के एप्लीकेशन देनी कि तुर दलगा घर तो हमनी का कहाँ जाए सब कहाँ रहे सन तो इना कहनी कि हमार 4 पुश्त यहाँ बीत गई 5वां पुश्त यहाँ रहता के दलित हमनी के परिवार से बानी सब कहा था हमनी के भगल बा सहजूर हमनी के इंदिरावास घर मिलल बा हमनी के दलित हई सन हमनी के कोनो रास्ता दिया तब तुर लिया हमनी के घर बनवा दी अच्छा ये बनवा देस जब ये बतिया कहनी घर बनवाए तो का कहल कहत ना वो आदेश बाटे आदेश बा ई पैसा के बल पर माने कि पैसा अपन देता रहन आ सब पैसा के बल पर इस माने कि पैसा वाला बल पर के कहता? अधेश राय यादव जी हाँ आराम परवेश राय यादव जी आई का कर ले एकरा पहले जेसीबी लेके घर तुरंत रहे जबरदस्ती अपना मन से मतलब कि हे जमीन है के बहाने चाहता हड़प ली टोटल जमीन है बा टोटल अजय यहाँ लोग तो कहाँ जाई वो कहता लोग हटो ले जवा से हट जा लो एकरा मतलब कि जब पुश्त यहाँ पूरा पुश्त बीत गई तो ये लोग कहाँ रही जाके कहता लोग कहाँ जाओ लो तो सरकार के लोग ना कहनी कि सरकार के नियम है कि दलित अगर कहीं 10-15 साल 20 साल रह जाई तो वो जमीन ओकर आपन हो जाई ना ये सब बात नहीं है काहे काहे ना
और देखिए युवा लोग बाटे, युवा लोग से हम बात करते नहीं। का नाम पड़ी अपन? हमारा नाम टुनटुन मांझी पड़ी। अच्छा टुनटुन जी बताई का और बताई मामला का बाटे? देखी हई जौन जमीन बा यहाँ हई जौन जमीन बा अच्छा, ई सामने यादव वाला। जी के है, हाँ। ठीक बा। आ हऊ सब जमीन बा हई सब हई सब दलित के सामने है। वाला, हमनी सब हमनी दलित दलित के है। आदमी सब के सब समाज के यहाँ से लेके वहाँ तक हमनी बनी सब। हाँ चल 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 बताते चल के। आई ना पहले हई देख ली, हई हाँ। हियां देख ली। हऊ जौन पोल गड़ल बा हुआ। अच्छा, हऊ सामने वाला, हऊ जहाँ लड़का उजा खड़ा होता है हाँ ना? लड़का हो जा पोल गड़ल बा वहाँ से लेके हई सब उनकर जमीन है। ई ना जे कि इनकर ई जो रास्ता वाला जमीन है। आ देख ली वहाँ से लेके यहाँ तक हमनी रास्ता के जौन पूरा बा लंबा लंबा हाँ, पूरा। हाँ, बाकी रउआ लोग ना हियां से लेके हियां तक रउआ मतलब ये जमीन खातिर रास्ता हाँ लोग रास्ता देले यहाँ से बानी। लेके वहाँ तक यही हमनी रास्ता बाटे। दे देले बनी। तो उ कहत रहे का कि हमरा ना पूरा चाहिए। उ कहत रहे का हमरा यहाँ से लेके वहाँ पूरा खाली चाहिए। हां तो बताई कैसे हो सके? हमनी कहाँ जाम सब अभी? तो ई ना कहला कि हमनी के कोई पुश्ती यहां बीत गई तो हम छोड़ कहां जाम? हमनी के चार पांच पुश्ती ई यहाँ ना बीत कहला गई। कि दलित समाज अपने भूमिहीन होला, दलित समाज के पास जमीन थोड़े बा कि ई जमीन छोड़ के जाके देखी बात रहे कि हमरा दुकान बनाए के बा, हमरा कुछ बिजनेस करे के बा ताकि हमरा ई अधिग्रहण में आ जाओ आगे चल के। अच्छा मतलब उनका बिजनेस करे के फैल लिए जाए चाहत रहे का कि पूरा मार्केट के खाली हो जाए। मार्केट के समीप बाटे, हां जाने के चलते हमारे मतलब प्रोग्रेस हो जाई तन चल आगे। तन आउ तन सामाना मामला का बा तन केने जमीन तन बताई देतन या और बोलते रहिए और बताई मामला का बाटे? अब बताई हमनी हई सब हमनी के हई सब दलित आदमी के है, सब दलित लोग हई बसल सामने बा। वाला। आज से ना 4-5 को पुश्ते पर बीत गई। देखिए देख लीजिए ये भी सब पूरा इन लोग का है। देख ली क्या पेड़ पुश्त देख इन ली, लोग क्या पेड़ देख ली कितना साल से ई पेड़ बा हमनी लगैले बानी सब। देख लीजिए सर बहुत चौड़ा है। आई सब पूरा खाली बा, ई नइखे कि नइखे खाली। और देखिए गांव के महिला लोग बानी और दलित समाज से बानी, यहाँ लोग से हम बात करते नहीं। अब तो यहाँ के यादव जी कहते रहे का अब रुआ घर खाली करी, जब घर खाली हो तो रुआ कहाँ जाम लोग? तो उहे नु कहतनी कि हमनी महादलित के बानी सब घर खाली कर देते, पानी पनियन में भादर भदर में कहाँ जाम? 7 पुश्तानी पर रह गए। आज कहत रहे पूरा फैमिली मिल के कि ना रहे दम तो हटवा देम तो। मुखिया हमरे बा, सरपंच हमरे बा, जिला परिषद हमरे बा, जइबा लनी कहाँ? एक बार और तन कहीं तक जिला परिषद हमरे बारे, मुखिया हमरे बारे, सरपंच हमरे बारे, प्रमुख हमरे बारे, तू जइबा लनी कहाँ? माने कौन जाति के लोग हलो? वही जाति के हम। वही जाति के हो। तो कहता लोग कि मुखिया हमरे बा, सरपंच हमरे बा, जिला परिषद हमरे बा, प्रमुख हमरे, सब हमरे बाटी। तो हम जौन चाहें तुम खोलें आ एजा पोल्ट्री फार्म खोलें, तारन के रहल दुलम कह दे। बताई तो एजा पोल्ट्री फार्म खोली, हमनी जाम सो कहाँ? एक गरी हमनी कहाँ जाम सो? 7 पुश्तानी एजा हॉल गल कच गए। आयो बेह बेरा हम कहाँ जाई? एजा हमरा दे मंदिर बा, पूजा करी ले हम एजा। अच्छा हैं? और बेह बेरा उजारे तो हम कहाँ जाए? महादलित के सब लोग बसावत आई हमरा के उजारत रहे कि ना एजा ना रहे देम, हम हटा देम। ये बेरा कहाँ जाई हम? हमार लम्बा परिवार बा, एगो दूगो नहीं खे, 18 परिवार हमनी बानी सो, कहाँ जाम सो हमनी? ये बेरा हम कहाँ लेके जाम लोग लड़का? एक बार फिर बता दूं कि सिवान जिला के बसंतपुर थाना के राजापुर पंचायत के बलाथरा गांव में हूं और यहाँ देख रहे हैं सामने पूरा वहां से लेकर यहाँ तक पूरा दलित बस्ती बसा हुआ है और यहाँ यादव लोग हैं और यादव लोग का जो जमीन है यहाँ से बगल में है। मूलधन मतलब उनका मतलब ये बगल वाला है, बाकी जो ये अधिग्रहण वाला जो जमीन है मैंने गरमुजरवा जमीन है, यहाँ दलित समाज पिछले मतलब 54-55 साल से यानी उनका 4 पुश्त बीत गया, 5वां पुश्त यहाँ रह रहा है और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आप ज़मीन खाली कीजिए। अगर ये लोग ज़मीन खाली करेंगे तो ये कहाँ जाकर रहेंगे? ये शुरू से ही दलित समाज भूमिहीन समाज होता है, इनके पास कोई ज़मीन नहीं होता। आखिर ये लोग खाली करके आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, आप ही विचार कीजिए, अगर दलित समाज खाली करने आके जाएंगे तो जाएं कहाँ? और क्या कहिएगा भाई साहब बताइए? और ये लोग बार बार मैंने धमकी देता है कि धमकी भी देते हैं? जी बार बार धमकी देता है। एक बार बिना बताए जेसीबी लेके आ गया था खाली करने के लिए यहाँ सब कि इन सबको खाली करके हटा दो। मतलब सूचना देना चाहिए कि हम किसी मतलब ब्लॉक से चाहे कहीं से नोटिस आया है खाली करने के लिए, तो आदमी वो अचानक आया सब लाठी भला लेके, कोई घर पे कोई नहीं था और अचानक से मतलब लड़का को धर के और अंदर ढा दिया, कोरने लगा पूरा, उधर जिसे भी भिरा दिया। मना करने के बावजूद बोला कि जाओ जहाँ जाना है, जो करना है जो करो, ऐसे मतलब जो करना है जो करो, हमारा ही सरकार है, हमारा ही राज चलेगा, तुम लोग का राज नहीं चलेगा। अच्छा ऐसा बोल रहे थे कि मैं सरकार हम चाहेंगे जो मतलब जो चाहेंगे जो कर। जी जी बिल्कुल ऐसा ही बोल रहा था लोग, और बार बार डेली धमकी देता है सब। अच्छा बताइए मामला पूरा कहाँ फंसा ये बताइए? बताया है सर, देखिए ये जमीन जो है
जो 1182 है सर, उनका मूलधन राय जी का सही है। अच्छा। हम लोग 4 पुश्तानी से हैं सर, कोई इसमें से नहीं है। उनका भाई नौकरी करते हैं, तयस में आए नापी कराए। नापी जब कराए सर तो सरकारी अमीन वो धन है, वो बुलाए कि देखो भैया ऐसे ऐसे जमीन है, आपका रकबा जो है मूलधन ऐसे रकबा सही है। ये लेना देना सरकार की काम है, आपका काम नहीं है। बहुत तयस में किए, हमारे सीओ साहब पदाधिकारी के ऊपर भी केस कर दिए। ये हम खाने कमाने वाले, हम सीओ साहब का डर से नहीं गए कि तुम्हारे चलते हमारे नौकरी पे आ रहा था, कि हमारे चलते किसी पदाधिकारी की नौकरी चल जाए, हमको ये बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि मेरे पास शिक्षा है। हम ये ज़मीन को दावा करते हैं कि 4 पुश्तानी से हमारे बाबा दादा रह गए हैं। वो जो सूची दिखा रहे हैं उनका भी दादा का नाम से है, उनका नाम से तुरंत नहीं हो गया है। ये ज़मीन के तहत हुआ है। हम महाबस्ती दलित से हम लगाव है, हम बड़े बड़े नेता से भी जुड़े मिले हुए हैं। ये राजनीति के तहत सीओ साहब को दबाव देकर केस कराकर ये नोटिस जारी किया गया है। कौन लोग हैं ये लोग? ये सर यही नेता राजद के मुखिया सरपंच है, प्रमुख है। जब पद अधिकारी जब कसाई का द्वार पर हो बकरा भैम जाएगा तो काटेगा नहीं, हो छोड़ेगा। वो उसी तरह ये लोग काट दिया है। हमारे सीएस साहब के पद अधिकारी को पद को नष्ट किया है, केस मुकदमा करा दिया। नेता लोग बैठ कर रसीद बनवा दिया, डीसी लड़ से करा दिया कि हमारा महादलित के पास रहने का कोई हक नहीं है। हम लोग कर्मकारी नहीं है, हम लोग ग्राम में रहते हैं, हम लोग इज्जत करते हैं, शिक्षा से मेरा लगाव है। साहब को हमने फ़ोन किया कि आप आइए, अनर्थ काम से रोकिए। हम हर बोल रहे हैं, सीओ साहब क्या बोल रहे हैं? सीओ साहब बोले हैं कि नहीं, ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है कि एकदम जमीन हम खाली कर रहे हैं तो करेंगे। हम कहें सर हमारा चौड़ा में अगर जमीन निकाले हुए हैं व्यक्ति जो 2 कट्ठा का लगाया है वो गलत लगाया है। हमारे पास जमीन है, बाकी कुछ जगह है चौड़ा में ही में है सर, है जमीन। बाकी हम बहुत प्रस्ताव लिए हैं, SDM साहब के पास भी दिए थे। हम हर जगह घूमे हुए हैं, हार के आपको बुलाए सर कि कोई घटना ना घटे, कोई ना हो। मान लीजिए हम लोग बहुत दूर रहे हैं, हमारी एक से 18 परिवार है। अगर मान लीजिए अगर जमीन खाली होता है आप लोग कहाँ जाइएगा? कहाँ जाइएगा? हम लोग रोड कोरेंगे, हम लोग पूरा रोड करेंगे, स्कूल में ढुक जाएंगे, गेट बंद करके रहेंगे। कहाँ रहेंगे? सरकार मेरा है, अभिमान मेरा है, STS मेरा है, तो हमें हक मिलना चाहिए। STS का कौन सी प्रावधान में है? हमारी जो भी योगदान है STS के तहत, जो भी ऑफिसर है STS के तहत है, किसी का धन नहीं, किसी का बदौलत नहीं है। मैं शिक्षा से लगाऊं, इसीलिए मैं पुकार कर रहा हूं। जितने मकजमार नेता है, वोट का माता है कि दलित महादलित के नाम पर मैं उसका लंघन नहीं कर देता। मेरा ललित माझी नाम नहीं, हम टूटने वाले नहीं। हमारा जल संख्या है, हमारे बड़े बड़े सांसद आएंगे कि हमारे पास 21-20 वोट है। जय भीम। घटना को आप लोग बचाइए, इंजाम को बचाइए, चोर लबार बनने से लड़कर लोग को बचाइए। अब पैसा जिसके पास अच्छे से लगाइए। उसका जमीन दादा का निकाले थे तो पर्ची कल गया रखे हुए हैं, तो मलगुजारी उसका दादा नहीं दिया है। और इटौनी मलगुजारी में जमीन 3 बीघा जोत रहा है, इसको भी तो चेक करना चाहिए सीओ साहब को। चलिए ठीक है। लोजपा के नेता है विवेक रंजन, क्या कहिएगा? अब तो दलितों का जमीन खाली हो रहा है। जी सर। देखिए, पहली बात की सरकार किसकी है? पलटू राम की। 5 साल जनमत किसके साथ था? NDA गठबंधन के साथ। गए किस में? महागठबंधन के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि विडम्बना देखिए, सारा राजनीति दलित और महादलित पे ही होता है, और समाज में पीछे कौन जाते हैं? किसी भी मुद्दा पे देख लीजिए, दलित और महादलित। हम पूछ रहे हैं कि जो भी नोटिस निकाला 2006 में जब जीतनराम मुख्यमंत्री बने तो संशोधित किया संविधान, वो अपना संशोधित किए, विधानसभा से पारित हुआ कि जो भी दलित बस्ती है, चाहे वो सरकारी जमीन में गैर मंजूर है, उसको अलग अलग तरीका से कह लीजिए, अगर वहाँ से उनको हटाया जाएगा तो सबसे पहले उनको आवास दिया जाएगा, फिर हटाया जाएगा। तो हम पूछ रहे कि किस नियम के तहत आप नोटिस कर दिए कि इनको घर से हटाइए, खाली कीजिए, नहीं तो तोड़ा जाएगा। तो सीओ तो नोटिस जारी कर देंगे आप जमीन खाली कीजिए। नहीं तो किस कारण? कहीं कोर्ट का आदेश है, किस कारण? कोर्ट का आदेश होगा तभी ना। हाँ, तो ये चीज पूछने वाली कि आप किस आधार पे हमको खाली करने को बोले हैं? कोर्ट का तो आदेश नहीं है। आप सुनवाई किए, आपका अधिकार सुनवाई करने का है। कोर्ट आप तो नहीं है, क्योंकि आप भी संविधान के अंदर है, हम भी संविधान के अंदर है, चाहे जो भी है संविधान के तहत चलता है। तो किस आधार पे? वो तो सीओ साहब ही समझे कि किस आधार पे उन्होंने किया और किस आधार पे नोटिस किए। लेकिन रही बात, वो सारी बात को अगर एक तरह हटाया जाए तो आखिर ये जाए तो कहाँ जाए? दलित लोग आखिर जाए कहाँ? जाए रोड पे जाए कि स्कूल में जाए? आखिर ये मान लीजिए 20-25 घर है, बच्चे हैं सारे, 14 बच्चों को दिखा दीजिएगा, ये लोग कहाँ जाएंगे?
लोग दलित की हक की अधिकार की बात करता है, वोट के समय सब कोई दलित का हिस्सा, लेकिन जब ऐसे ऐसे मुद्दा आता है तो क्या दलित हितैषी तथाकथित वो दलित हितैषी नहीं है, वोट के लिए दलित हितैषी है। कोई आके रोएगा कि मेरा हस्बैंड नहीं है, कोई आके रोएगा मेरा बेटा नहीं है, वोट लेके आप यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जब दलित के साथ है तो उस समय दलित हितैषी कहाँ मर गए? ये कहीं ना कहीं ये हमारी और आपकी भी गलती है। निवारण क्या है बताइए? इसका निवारण सिंपल सी बात है कि सीओ साहब से पूछा था कि आप किस आधार पे हमें खाली कराने को बोल रहे हैं, किस कोई तो आधार होगा। बात हुआ है उनसे? नहीं, अभी मेरी उनसे बात हुई, वो मीटिंग में थे। हम इस मुद्दा पे परसों डीएम साहब से खुद मिलेंगे। अच्छा, डीएम साहब से मिलेंगे, उनको एक ज्ञापन सौंपा जाएगा कि किस आधार पे ये दिया गया कि हटाया जाए, इसका क्या है, इसके कोई तो लॉजिक होगा ना हटने के पीछे। और दूसरी बात कि ये सारी मुख्य पॉइंट समझिए कि जब इंदिरा आवास दिया गया, इंदिरा आवास ये लोग अपने से तो पैसा लेके ब्लॉक से आए नहीं होंगे, कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी यहाँ आया होगा, जांच किया होगा, जांच किया होगा, जमीन का कागज लिया होगा, समझा होगा कि गैर मंजूर है, तब वो पास किया होगा। तो यानी वो उस समय के जो सीओ और अफसर थे, यानी वो अपना दुरुपयोग किए। अगर ये सीओ साहब कह रहे हैं कि नहीं हटना चाहिए, तो वो सीओ दुरुपयोग करके गए हैं अपने पावर को। तो ये लोग पहले जवाब दे कि पुराने वाले सीओ साहब बीडीओ साहब गलत किए कि ये गलत कर रहे हैं। बात ये, क्योंकि ये 20 घर में लगभग 10 से 12 यहाँ पे इंदिरा आवास बना हुआ है, तो इंदिरा आवास सरकारी पैसा है, वो तो ये लोग लूट के नहीं ना लाए, उनसे जबरदस्ती छीन के नहीं लाए, एक नियम के तहत हो ना। तो जब पुराने वीडियो साहब सीओ साहब नियम के तहत चले, तो आप किस अधिकार पे उसको आप तुर रहे हैं?